हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के विषय में देखेंगे। तो आवेशों के बीच आप जानते हैं या तो प्रतिकर्षण बल होता है या तो आकर्षण बल होता है, और यदि इस प्रतिकर्षण बल अथवा आकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य करके दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के करीब ला करके या एक दूसरे से दूर ले जा करके आवेशों का एक सिस्टम, आवेशों का एक निकाय बनाए, तो जो हम इस निकाय को बनाने में कार्य करते हैं वही कार्य इस आवेशों के निकाय में स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी आवेशों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य करके यदि आवेशों का एक निकाय हम बनावें, तो इस निकाय को बनाने में जो हम कार्य करते हैं वही कार्य इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो पहले हम दो आवेश को लेकर के चलते हैं कि दो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जा करके अथवा एक दूसरे के करीब ले आकर के यदि हम कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई निकाय बनाते हैं, तो कितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को निकालते हैं, और वही कार्य उस निकाय की, उस सिस्टम की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखें तो लिखेंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाकर अथवा एक दूसरे के पास लाकर आवेशों के निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये हमारी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा हुई। दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाकर अथवा एक दूसरे के पास लाकर आवेशों के निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब हम पहले दो आवेशों को लेकर के एक निकाय बनाते हैं, उसके बाद दो से अधिक आवेशों के निकाय को बनाने में जो कार्य करना होता है उस कार्य को निकाल करके हम कह देंगे कि यही कार्य क्या होगी, इस आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दो आवेश लेते हैं, जैसे एक आवेश अगर यहाँ पर हम इनफाइनाइट से एक आवेश यहाँ पर लाए, तो इस आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश को लाने में तभी कार्य करना पड़ता है जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। तो इस Q1 आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ पर ला दिए, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब दूसरे आवेश को ले आएंगे, क्योंकि हमको दो आवेशों से मिला करके एक निकाय बनाना है, एक सिस्टम बनाना है। तो Q2 आवेश को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो इस Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों ही आवेश पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब इनफाइनाइट से पहले यहाँ पर अगर Q2 होता है तो ये Q1 आवेश Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इधर की तरफ खींच करके लाते हैं, यहाँ पर ला के रख देते हैं। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं वही कार्य इन दोनों आवेशों से बने इस निकाय की क्या हो जाती है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो वही कार्य हमको निकालना है जो इस Q2 आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में किया गया है। तो ये बिंदु A है जहाँ पर Q1 आवेश है, इनफाइनाइट से Q1 आवेश को लाए, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि अकेले आवेश Q1 था, इसका विरोध करने वाला कोई आवेश नहीं था। अब जब Q2 आवेश को इनफाइनाइट से बिंदु B तक लाते हैं तो
Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इसको नज़दीक ला करके B तक ला करके कार्य कर रहे हैं। वही कार्य क्या हो जाती है, इस Q1 और Q2 से बने हुए निकाय की क्या हो जाती है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो हम इस Q2 को इनफाइनाइट से B तक लाने में हम कार्य निकालेंगे। वही कार्य कह देंगे कि देखिए ये कार्य जो है Q1 और Q2 से बने निकाय की क्या हो जाएगी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इस कार्य को निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम इस Q2 आवेश को यहाँ पर रखते हैं। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x दूरी है। जैसे इनफाइनाइट से ला रहे थे, किसी समय ये पॉइंट C पर था और इस पॉइंट C पर अगर Q2 है तो Q2 पर लगने वाला जो बल होगा, विद्युत बल जिसको कहेंगे, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई x स्क्वायर। इस C पॉइंट की A से दूरी x है तो x स्क्वायर हो गया। आप इसको जानते हैं, कूलाम के नियम से क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी x का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, हमारा F लग जाता है। जब इनफाइनाइट से इस Q2 आवेश को ला रहे हैं, यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर अगर Q2 है और यहाँ पर Q1 है तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई x स्क्वायर है। अब हमको निकालना है कि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो पहले हम इस C बिंदु से इस D बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर के इस बिंदु R तक। इस A और B के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो R तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी C पर जो विद्युत बल लग रहा है वो लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। और इस C से D तक मान लेते हैं ये दूरी dx है, छोटी सी दूरी dx, और ये दूरी इतना कम है कि जितना बल C पर लग रहा है उतना ही बल D पर लग रहा है। तो C से D तक Q2 को लाने में किया गया कार्य जो होगा वो होगा F इंटू dx। Q2 पर लगने वाला बल और इस बल के विरुद्ध अगर हम D तक ला रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट dx है, और dx का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इस बल में। तो ये हमारा छोटा सा कार्य dw निकल के आ जाएगा। C से D तक लाने में किया गया कार्य। अब हम अगर ये छोटा सा कार्य dw निकाल लें तो इनफाइनाइट से इस बिंदु B तक लाने में अगर पूरा कार्य निकालना पड़े तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इस Q1 से इनफाइनाइट दूरी से हम चले हैं और इस Q1 से R दूरी तक आए हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से R तक। इनफाइनाइट से R तक आने में जो कार्य होगा वही कार्य क्या होगा, इस Q2 को इनफाइनाइट से इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य होगा। तो क्या हो गया कि आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये पूरा कार्य हो गया W इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे किसको, dw को, और कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर के R तक। इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेट किया हमने इनफाइनाइट से R तक, और dw का मान क्या है, F dx, और F क्या है, W इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट टू R। F मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई x स्क्वायर dx। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या निकल के आएगा हमारा, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाहर हो जाएगा
1/x² dx। अभी क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 1/x, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा, और ये लिमिट होगा इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r। अब चूंकि बल लग रहा है इधर की तरफ और विस्थापन हम दिखा रहे हैं इधर की तरफ, तो जो कार्य होगा हमारा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ये जो निकालेंगे वो माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये Q2 आवेश को इनफाइनाइट से इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य हो गया, और यही कार्य क्या होगा, इन दो आवेशों से बने हुए निकाय की क्या हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या लिखेंगे, क्या है कि चूंकि आवेश Q2 को इनफाइनाइट से B तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर W। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, तो U इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये हो गया हमारा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो इसको करने से पहले हम लिखेंगे कि आवेश Q1 एवं Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर लाने में दोनों आवेशों के बीच लग रहे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य आवेश Q1 और Q2 से बने हुए निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो ऐसी स्थिति में Q1 और Q2 को r दूरी तक ले आने में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य Q2 को इनफाइनाइट से r दूरी तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। और इस कार्य को निकालने के लिए हम पहले इस आवेश Q2 को अत्यल्प विस्थापन C से D तक में किए गए कार्य को निकालते हैं। तो वह किया गया कार्य क्या होगा, आवेश Q2 पर लग रहा है बल गुणे विस्थापन dx। तो क्या लिखेंगे कि आवेश Q1 एवं Q2 को एक दूसरे से r दूरी तक लाकर Q1 एवं Q2 से बने निकाय के लिए किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यह कार्य आवेश Q2 को अनंत से Q1 से r दूरी पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। अनंत से बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य हेतु सर्वप्रथम आवेश Q2 को अत्यल्प विस्थापन C से D तक dx में किया गया कार्य dW बराबर Q2 पर Q1 के कारण बल गुणे dx, यानी dW इक्वल टू क्या हो गया, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जब कहाँ है, C पर है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/x² dx। अब चूंकि यह कार्य किया जा रहा है इसलिए ऋणात्मक होगा, तो ये dW क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि
आवेश Q2 पर कार्य किया जा रहा है, अतः dW ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। अतः dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q1 Q2/x² dx। ये तो केवल C से D तक आने में किया गया कार्य है। हमको कितना कार्य निकालना है, इनफाइनाइट से लेकर के इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त का समाकलन लिमिट x इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इक्वल टू 0 तक करने पर Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W प्राप्त होगा। अतः W कैसे प्राप्त होगा, इंटीग्रेशन करने से, किसका, dW का, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R तक, इक्वल टू इन्फिनिटी से R -1/4πε0, ये dW इक्वल टू Q1 Q2/x² dx। अब क्या होगा, वहाँ से W इक्वल टू माइनस बाहर निकालिए 1/4πε0 Q1 Q2, ये कांस्टेंट था बाहर निकल गया, 1/x² dx इन्फिनिटी टू R, imply that W इक्वल टू 1/4πε0 माइनस के साथ Q1 Q2 और 1/x माइनस के साथ और इन्फिनिटी टू R। 1/x² का समाकलन करेंगे तो -1/x हो जाएगा, और ये हो गया हमारा W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई माइनस और माइनस मिल के प्लस हो गया, तो दोनों माइनस क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 1/x में एक बार r रखेंगे तो 1/r हो जाएगा, और एक बार इन्फिनिटी रखेंगे तो -1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो बन के आएगा Q1 Q2/r, ये W हो गया। और यही कार्य किसके बराबर है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस W इक्वल टू U, देयरफॉर U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये दो आवेशों से बने हुए निकाय के लिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि परिभाषा लिखा कि दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के करीब लाने में या एक दूसरे से दूर ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या होता है, उन आवेशों से बने हुए निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब किन्हीं दो आवेशों के लिए एक आवेश A पर था और दूसरा आवेश B पर था, और इन दोनों आवेशों से बने हुए निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमने एक आवेश Q1 को A पर रखा और दूसरे आवेश को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकाल लिया। और जो कार्य हमने निकाला वही कार्य क्या है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है इस Q1 और Q2 से बने हुए निकाय की। तो ये हमारा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकला। अब यदि दो से अधिक आवेश हो, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और तीसरा आवेश है Q3, तो अब इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, Q1 का Q2 के साथ, Q2 का Q3 के साथ और Q3 का Q1 के साथ, ये तीन जोड़े बन सकते हैं। तो तीनों जोड़ों से बने हुए निकाय की जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको निकाल करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, Q1 Q2 Q3 से बने हुए निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 मान लेते हैं, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 मान लेते हैं, और Q3 और Q1 के बीच की दूरी R31 मान लेते हैं। तो अब इन तीनों आवेशों से बने हुए निकाय की
स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी U इक्वल टू 1/4πε0। पहले जोड़े कण Q1 Q2 बाई R12 प्लस अब दूसरे जोड़े कण 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R23 Q2 Q3 बाई R23 प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 बाई R31। तो ये तीन आवेशों से बने हुए निकाय की क्या हो गई, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो इस तरह से ढेर सारे आवेश होते हैं, तो उन आवेशों से बने हुए निकाय की जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो दो दो आवेशों को मिला करके युग्म बना लेंगे और युग्म बना करके सभी युग्मों का स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल कर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक बात और, अगर आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं तो चिन्ह सहित आवेश को रखेंगे। जैसे मान लीजिए Q1 ऋणात्मक हो तो -Q1 इंटू Q2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Q3 ऋणात्मक हो, जहाँ Q3 धनात्मक लिखे हैं वहाँ Q3 क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। यहाँ Q3 ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ Q3 ऋणात्मक हो जाएगा। तो कहने का आशय है कि आवेश अगर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं तो उनको चिन्ह सहित रख करके हम क्या निकालते हैं, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। यदि दो आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के करीब आएंगे, हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो वो जब करीब आते हैं तो उनकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। समान प्रकृति के आवेश हैं तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करके अगर दूर जाते हैं तो उनकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और यदि उनको हम ज़बरदस्ती नज़दीक लाते हैं तो उनकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि आवेशों की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पर उनके बीच लगने वाले बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। और यदि वो स्वयं कार्य करके नज़दीक आते हैं चाहे दूर जाते हैं तो स्थिर विद्युत ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेशों से बने निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।